जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि 27 तारीख को कई स्थानों पर मध्य प्रदेश से बारिश हुई है। अगर उस हम बारिश की बात करते हैं तो खास करके भोपाल, मुरैना, चित्रकूट, ग्वालियर, इंदौर, श्योपुर, टीकमगढ़, राजगढ़, खजुराहो, पंचमढ़ी, निवाड़ी, सतना इन क्षेत्रों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि 28 तारीख को रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर बारिश होगी या नहीं, क्या हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी है, दवाई का स्प्रे करना है या त्योहार मनाएं, किस प्रकार से हम बहनों को लेने जाएं या बुआ जी को लेने जाएं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में मौसम कैसा रहने वाला है यह सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके बीच में फिर से ये वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 28 अगस्त हो चुकी है। चलिए मौसम किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। किसान साथियों, जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा कि पूर्वी क्षेत्र में तूफानी बारिश का दौर लगातार जारी है, वैसे में वही स्थिति वर्तमान में भी बनती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, बल्कि पूरे मध्य भारत में यहाँ पर बारिश का नजारा कहीं पर भी अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं या दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात कर लें या इसके साथ में पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र के जो दिल्ली, पंजाब से निचले हिस्से जितने भी हैं, उन सभी क्षेत्रों में पूरे लंबे एरिया तक कहीं पर भी यहाँ पर बारिश का नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। किसान साथियों, पिछले 4 महीने से लगातार आपके बीच में एक ही जानकारी लेकर के आता हूं कि इस बार खंड वर्षा के प्रबल रूप से योग बने हुए और आप सभी ने प्रत्यक्ष रूप से जो नजारा यहाँ पर देखा है कि वर्तमान में फसलों को पानी की आवश्यकता है, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर बारिश का अच्छा नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। केवल और केवल मात्र झारखंड, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र से होकर के जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम सक्रिय होता है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आकर के सिमट कर खत्म हो जाता है। अब 28 अगस्त को किस प्रकार से बारिश का नजारा देखने को मिलेगा वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। चलिए आखिर किस प्रकार से यहाँ पर मौसम रहने वाला है उसके पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मैं हूं आपका सूचक नानालाल बंबोरिया और समय निकाल करके आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती है वो जानकारी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले और सुबह के 5 बजे आपको मिल जाया करे और आप सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें। चलिए 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सागर, दमोह, ललितपुर, कटनी, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल में सबसे अधिक मात्रा में बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लगभग 95% से अधिक क्षेत्र में यहाँ पर बारिश का नजारा उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मंदसौर हुआ, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, खाचरोद, नागदा, उन्हेल, बड़नगर और रतलाम के साथ में इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ के जितने भी जिले हैं, इसके साथ में शाजापुर, शहडोल, इन क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं वो देवास हुआ, इन सभी में सामान्य मौसम रहने वाला है। हल्की बूंदाबांदी चाहे किसी समय हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर भीगने जैसी बारिश कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और जो हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी आपको 12 बजे से लेकर के 3 बजे के आसपास में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर केवल धूप का नजारा देखने को मिलेगा, बारिश का नजारा इन क्षेत्रों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में सबसे राहत भरी खबर यह है कि आगामी 4 तारीख से फिर से एक नया समीकरण बनेगा। उसके पहले 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में वर्तमान में कोई भी सिस्टम यहाँ पर सक्रिय नहीं हो रहा है। सिस्टम अगर कोई भी अगर सक्रिय होता तो निश्चित तौर पर सबसे पहले आपके बीच में जानकारी लेकर के आऊंगा। इसी बीच में एक खास जानकारी, इसको आप व्यापार व्यवसाय से जोड़ करके ना देखें, खास करके एक मेरी ही सलाह पर हमारे खाचरोद क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं। और इसी के साथ में सबसे राहत भरी खबर यह है कि आगामी 4 तारीख से फिर से एक नया समीकरण बनेगा। उसके पहले 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में वर्तमान में कोई भी सिस्टम यहाँ पर सक्रिय नहीं हो रहा है। खास करके एक मेरी ही सलाह पर हमारे खाचरोद क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं, बालाजी टूर एंड ट्रेवल्स खास आपके लिए लेकर के आए। केवल 14,000 रुपए में 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी भी की यात्रा भी इस यात्रा के साथ में आपको हो सकती है। इसके साथ ही स्लीपर बस और वो भी एसी बस में, स्लीपर बस के साथ में आपको केवल 14,000 रुपए के किराए में आपको 14 से 15 दिन की यात्रा हो सकती है। इसमें खाना पीना रहना सब कुछ इसी में शामिल है। इसके साथ में जहां पर भी ठहरा होगा वहां पर होटल की सुविधा भी रहेगी। तो लग्जरी एसी कोच के साथ में आप निश्चित तौर पर यात्रा कर सकते हैं। और इतना ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सोयाबीन की जो कटाई होगी उसके पहले आप निश्चित तौर पर पूरी यात्रा करके घर आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो अवश्य देखिएगा। साथ में आप यात्रा करेंगे तो 8 ज्योतिर्लिंग में आप जाकर के भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि, और इसके साथ में आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश की भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार ये जानकारी अवश्य देखें। अब
हमारे साथ कीजिए एक साथ 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वह भी नाम मात्र के किराए में, एसी स्लीपर बस के साथ। जी आपने सही सुना। मात्र 14,000 में भारत के 8 ज्योतिर्लिंगों सहित रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी जैसे अनेकों प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कीजिए। आगामी 15 सितंबर से 14 से 16 दिनों की एक रोमांचक धार्मिक यात्रा, जिसमें आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, औंढा नागनाथ मंदिर, पर्ली वैजनाथ मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी, श्री लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी में महासागर संगम, पंढरपुर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा और एलोरा की गुफाओं के दर्शन कराए जाएंगे।